हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगा किस तरह से टाइपिंग किया जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग से जानें। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कीबोर्ड के बारे में। इस कीबोर्ड में टोटल 104 कीज होते हैं। टोटल 104 कीज होते हैं। अच्छा, कीबोर्ड का इन्वेंशन किसने किया? तो कीबोर्ड का इन्वेंशन क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने किया था। उसके बाद आते हैं कीबोर्ड के कुछ कीज के बारे में जानते हैं पहले। तो कीबोर्ड के कीज के बारे में जानने के लिए सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि ए वाली जो कीज हैं 6 कीज, इंसर्ट, होम पेज, पेज अप एंड पेज डाउन, इंड, डिलीट, ये जो कीज कहलाते हैं ये होम कीज कहलाते हैं। होम कीज दोस्तों, इसे होम कीज कहते हैं। उसके बाद इसके नीचे जो है एरो अप एंड एरो डाउन, ये सब जो है 4 कीज, इसको बोलते हैं नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज या एरो कीज बोलते हैं। उसके बाद इधर नंबर पैड है, नंबर पैड कीज है। इधर भी नंबर पैड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 तक। तो इसको बोलते हैं नंबर कीज। उसके बाद जितने भी नंबर हैं ये सब, उसके ऊपर में आप लोग को कुछ स्पेशल कैरेक्टर कीज हैं। क्या है स्पेशल कैरेक्टर कीज? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्पेशल कैरेक्टर कीज के बारे में जानते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर कीज में सबसे पहले ये फर्स्ट की है, रुपया का चिन्ह है यहाँ पर। उसके बाद ऊपर में इसको टिल्डे बोलते हैं, ऊपर वाला जो है टिल्डे बोलते हैं। और इसमें एक और कीज है, उसको बोलते हैं ओपन कोड। क्या बोलते हैं? ओपन कोड। इसके बाद एक के ऊपर में है, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन। उसके बाद है एट द रेट, उसके बाद है हैशटैग, उसके बाद है डॉलर, उसके बाद है परसेंटेज, उसके बाद है कैरेट इसको बोलते हैं। उसके बाद इसको एंड, उसके बाद एट के ऊपर है एस्ट्रिक या स्टार इसको बोलते हैं। उसके बाद है ओपन ब्रैकेट, उसके बाद है क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद इसको बोलते हैं, ऊपर में जो है जीरो के बगल में ऊपर में है अंडरस्कोर और नीचे में है डैश, हाइफन या माइनस। उसके बाद है प्लस और नीचे में है इक्वल टू का चिन्ह है। उसके बाद जो ए वाली कीज है इसको बोलते हैं, ऊपर में वर्टिकल बार है और नीचे में है बैक स्लैश। उसके बाद है बैक स्पेस। आगे आते हैं इसमें, इस दोनों कीज में ये जो हिंदी में इसको बोलते हैं, ऊपर में मंझिला ब्रैकेट और नीचे में बड़ा ब्रैकेट। तो ये दोनों ओपन ब्रैकेट है और ये दोनों क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट ये जो है मंझिला ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और बड़का ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट है। उसके बाद नीचे आते हैं, इसको बोलते हैं कोलोन और इसको बोलते हैं सेमी कोलोन। ऊपर यहीं पर बगल में आते हैं तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोट और इसको बोलते हैं सिंगल कोट। उसके बाद नीचे है क्वेश्चन मार्क और उसी में नीचे है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। 2 स्लैश हैं यहाँ पर। ऊपर में था ये वाली जो कीज हैं इसको बोलते हैं बैक स्लैश और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। और इसके बारे में तो जान ही रहे होंगे, ये वाला जो की है इसको बोलते हैं हम लोग विंडोज़। विंडोज़ कीज 2 इसमें है, एक यहाँ पर विंडोज़ है और एक यहाँ पर विंडोज़ है। और इसके विंडोज़ के बगल में ये वाला जो की है इसको बोलते हैं माउस का राइट क्लिक है, ये माउस का राइट क्लिक। ओके दोस्तों, तो कुछ हम लोग अभी जाना कि स्पेशल कैरेक्टर के बारे में। स्पेशल कैरेक्टर के बारे में जाने अभी, उसके बाद हम लोग जानते हैं कुछ और कीज़ के बारे में। जैसे कि टैब हो गया, यहाँ पर कैप्स लॉक है, उसके बाद शिफ्ट है, उसके बाद कंट्रोल है। उसके बाद ये टाइपिंग में जनरली 4 ही कीज़ हम लोग को यूज़ होता है। टैब हो गया या फिर कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, है ना। 3 कीज़ के बारे में जानते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो बड़ा है इसको स्पेस बोलते हैं, स्पेस। और यहाँ पर ये जो है बैक स्पेस है, बैक स्पेस। यहाँ इंटर शिफ्ट
और कंट्रोल यहाँ पर भी है। तो कुछ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंटर के बारे में। तो इंटर कीज के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम खोलते हैं नोटपैड कि किस तरह से इंटर कीज का टाइपिंग में हमको यूज है। तो नोटपैड हम जब खोलेंगे तो सबसे पहले हम नोटपैड खोलते हैं। नोटपैड खोलते हैं, मैंने नोटपैड खोल दिया। अब क्या है कि नोटपैड में जैसे कि हम इंटर का कहाँ यूज होता है, तो जैसे कि मैंने लिख दिया इस तरह से। अगर लिखने के बाद हमको जब इंटर दाबेंगे तो ये निचला लाइन में आ जाएगा खुद से। इंटर दाबने से ये जो कर्सर है ये अपने से नीचे होते जाएगा, नीचे होते जाएगा। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं शिफ्ट के बारे में। तो शिफ्ट के बारे में जानने के लिए क्या है कि अगर हमको कोई भी लाइन अगर लिखना है, स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले शिफ्ट दाब करके अगर कोई भी वर्ड को दाबेंगे तो वो कैपिटल में लिखा जाता है। इसमें कैपिटल में लिखा जाता है शिफ्ट दाब करके। शिफ्ट और कैप्स लॉक से भी बड़ा लिखाता है। कोई भी अगर हम लोग वर्ड लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, अगर कैप्स लॉक को प्रेस करके, अगर कैप्स लॉक अगर पहले प्रेस कर दिए हैं तो उसके बाद कोई भी सेंटेंस को अगर लिखेंगे तो वो सारे के सारे कैपिटल में लिखाएंगे। अगर पूरा सेंटेंस को अगर कैपिटल लेटर में लिखना है तो उसको हम लोग कैप्स लॉक को प्रेस करके ही हम लोग लिखेंगे। जैसे अभी मेरा कैप्स लॉक नहीं है, मैं कैप्स लॉक बटन पर क्लिक करता हूँ। कैप्स लॉक मैंने क्लिक कर दिया है, और जब भी कैप्स लॉक अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो इधर कीबोर्ड में जो है एक बत्ती जल जाता है कैप्स लॉक का, वो जलेगा। और कोई भी चीज़ अगर लिखेंगे कैप्स लॉक में अगर कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में लिखाएंगे। किस में लिखाएंगे? कैपिटल में लिखाएंगे। ओके दोस्तों, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ शिफ्ट दाब करके लिखेंगे, मैंने शिफ्ट दाबा है, हाथ पर दिखाओ। अगर देखिए शिफ्ट दाबे हैं और ऊपर में कोई भी अगर लिखेंगे तो वो बड़ा लिखाएगा। उसके बाद शिफ्ट छोड़ देंगे, उसके बाद जो भी लिखना है स्मॉल में लिखेंगे इस तरह से। आगे हम लोग आते हैं टैब के बारे में। टैब के बारे में जो है किस तरह से लिखना है, तो टैब के बारे में अगर कहीं पर भी नोटपैड या किसी एग्जाम में अगर लिखेंगे तो अगर हम लोग टैब को दाबेंगे, टैब, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है, यहाँ पर कर्सर जो है देख रहे हैं, टैब को अगर हम लोग दाबेंगे तो हमेशा पैराग्राफ छोड़ने का काम आता है। एग्ज़ाम में जो है कभी भी अगर पैराग्राफ छोड़ना हो तो वहाँ पर एक बार टैब को प्रेस करें, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करें। अगर वहाँ पर पैराग्राफ छोड़ना हो तो वहाँ पर एग्जाम में पैसेज दिया रहता है, तो सबसे पहले अगर पैराग्राफ छोड़ना है तो इस टैब को एक बार प्रेस करें, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट करें। और ये चीज़ बहुत ही नेसेसरी रहता है। उसके बाद आते हैं, मैंने सब चीज़ बता दिया यहाँ पर 4 कीज के बारे में, और जनरली बैक स्पेस यहाँ पर है, उसको इससे हम लोग डिलीट करने का काम आते हैं बैक स्पेस से। अब आते हैं हम लोग कि किस तरह से टाइपिंग करें, किस तरह से हम लोग स्पीड बढ़ाएं। तो जनरली टाइपिंग का प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है हमें कि देखिए यहाँ पर नोटपैड में 10 मिनट तक, अगर एग्ज़ाम 10 मिनट का तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो 10 मिनट तक पहले 10 मिनट का अलार्म लगा लें, 10 मिनट का घड़ी में समय देखते रहें। उसके बाद नोटपैड में 10 मिनट तक लिखें। लिखने के बाद क्या करना है, जैसे मैं कुछ लिखा, इस तरह से लिखा, तो सारे को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल C से कॉपी होता है, और कंट्रोल A से, सबसे पहले कंट्रोल A टिपना है, फिर कंट्रोल C, कॉपी कर लेंगे।
कॉपी करने के बाद क्या करना है कि उसके बाद इसको मिनिमाइज कर लें या क्लोज कर लें। उसके बाद हम लोग वर्ड में एमएस वर्ड एमएस वर्ड में हम लोग इसको ओपन करेंगे। खुल रहा है एमएस वर्ड खुलने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर राइट क्लिक करके बीच में हम लोग सबसे पहले कंट्रोल भी कर ले। इसमें देखिए सारे के सारे यहाँ पर पेस्ट हो गए हैं। यहाँ पर पेस्ट कर लें और फिर पेस्ट करने के बाद यहाँ देखें, यहाँ पर जो नीचे है दिखाता हूँ, यहाँ नीचे में पेज 1 ऑफ 1 दिखाएगा और फिर वर्ड्स दिखाएगा। आपने कितने टोटल वर्ड्स टाइप किए हैं वो चीज़ यहाँ पर दिखलाएगा और जितने मिनट में आपने टाइप किए हैं उससे आप भाग दे दें। जैसे अगर 10 मिनट में टाइप किए हैं और जितने टोटल ये वर्ड्स यहाँ पर दिखलाए हैं उसमें 10 से भाग दे दें तो आपको टोटल स्पीड दिखला देगा, है ना। तो जैसे अगर आप यहाँ पर 350 वर्ड लिखे हैं, नोटपैड में लिखे थे, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिए, तो फिर यहाँ पर 10 से अगर बाहर भाग देंगे तो वो आपका टोटल स्पीड दिखला देगा। ये हुआ पहला तरीका। अच्छा, आगे हम लोग ऐप्स के बारे में जानते हैं कि ऐप में किस तरह से टाइप करें। तो ऐप में टाइप करने के लिए यहाँ पर एक तो है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर में टाइप करें तो दोस्तों इसमें टाइपिंग टेस्ट खोल करके यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट में आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितने भी मिनट का आपका एग्ज़ाम है इसमें टेस्ट दे सकते हैं। आगे आते हैं, एक और ऐप है सोनी टाइपिंग ट्यूटर। देखते हैं उसको खोल करके। ये सोनी टाइपिंग ट्यूटर सबसे बेस्ट है। इसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर खुल गया है सोनी टाइपिंग ट्यूटर। इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग आप यहाँ पर दोनों है। आप इंग्लिश टाइपिंग भी कर सकते हैं, हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं, इंग्लिश टेस्ट दे सकते हैं टाइपिंग का। तो देखते हैं, अगर आप बेसिक चीज़ इसमें सीख लिए हैं तो इसमें इंग्लिश टेस्ट दे सकते हैं। मैं उसको खोलता हूँ। देखिए यहाँ पर खुल गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है देखिए कुछ सेटिंग करने होते हैं। सेटिंग की यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर फुल बैक स्पेस आपको अगर करना है तो या तो आप बैक स्पेस डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसमें बहुत फंक्शन दिया है कि डीएक्टिवेट बैक स्पेस कहने का मतलब कि बैक स्पेस काम नहीं करेगा। यहाँ पर है कि 1 वर्ड बैक स्पेस कहने का मतलब कि अगर एक वर्ड लिख दिए और स्पेस टिप दिए तो उसके बाद फिर बैक स्पेस काम नहीं करेगा। उसके बाद है फुल बैक स्पेस कहने का मतलब कि बैक स्पेस आपका हमेशा काम कर सकते हैं। आप कितना भी वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। हाईलाइट ऑप्शन में आते हैं तो हाईलाइट ऑप्शन में सबसे पहले है वर्ड हाईलाइट। अगर कोई भी वर्ड हाईलाइट मतलब कि अगर इसमें लिख रहे हैं तो वर्ड्स को हाईलाइट होगा। मेरा यहाँ पर वर्ड्स हाईलाइट नहीं किया हुआ है, तो अगर इसमें सबसे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें नो हाईलाइट पर क्लिक कर दें और तभी करें। और यहाँ पर नीचे है शो स्क्रॉल बार और ऑटो स्क्रॉल बार जो है यहाँ पर ये जो है ये वाली चीज़ यहाँ पर है, तो वो चीज़ उसी के लिए है शो स्क्रॉल बार और ऑटो स्क्रॉल। तो मेरा जो है शो स्क्रॉल बार दोनों जो है मेरा दोनों में टिक किया हुआ है ऑप्शन में। तो सेटिंग देख लें और इसी सेटिंग में आप जो है टाइपिंग करें। अगर करेंगे तो आप
एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस बार में भी ऑनलाइन ही टाइपिंग ले कोरोना की वजह से। तो आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर में ये वाली जो है सेटिंग कर लें, फुल बैक स्पेस और नो हाईलाइट। तो इसी तरह का सेटिंग आपके एग्ज़ाम में भी रहेगा, तो आप ऐसा ही सेटिंग कर लें तो काफ़ी अच्छा रहे। ओके दोस्तों, आगे आते हैं कि हम लोग को उंगली किस तरह से रखना चाहिए। तो सबसे पहले ASDF जो है, ये जो इधर वाली उंगली है ASDF, इसी उंगली से, ये जो उंगली है इससे जो है F और G दोनों को प्रेस करेंगे, और इधर से सेमीकोलम L K J और इसी से H। तो ये ASDF G और सेमीकोलम L K J H को मिनिमम आप 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस करें। उसके बाद ऊपर वाला Q W E R T, इसी से R और इसी से T, P O I U Y, इसको भी इसी तरह से 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस करें। उसके बाद नीचे जो है ZXCVB और उसके बाद MNBA वाले प्रैक्टिस कर लें। तो 3 दिन 4 दिन इसमें लगाएं प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद क्या करना है कि आपको उंगली से ABCD प्रेस करना है। कैसे? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। इस तरह से आप 1 दिन प्रैक्टिस करें, सिर्फ ABCD, A से लेकर के Z तक लिखें, 1 दिन 50 बार लिखें। उसके बाद कुछ सेंटेंसेज आते हैं जिसको बोलते हैं पैनग्राम्स। वैसे वर्ड्स जिसमें A से लेकर के Z तक सारे लेटर्स होते हैं तो उसको बोलते हैं पैनग्राम्स, और उसको आप लोग टाइपिंग करें। जैसे कि द फेमस पैनग्राम्स जो है वो होता है कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग्स। तो इसको भी आप टाइपिंग करें, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। इस तरह से आप पैनग्राम्स बहुत सारे आपको ब्राउज़र पर मिल जाएंगे पैनग्राम्स। तो उसको आप लोग डेली 10-10 पैनग्राम्स को टाइप करें, और उसके बाद ही आप लोग कोई भी ऐप पर टेस्ट दें, जैसे सोनी टाइपिंग ट्यूटर पर हो गया या फिर टाइपिंग मास्टर पर। सबसे बेस्ट तो रहता है कि आप बगल में कॉपी रख लें, बुक आता है उसको से टाइपिंग करें, नोटपैड में पटपैड में टाइपिंग करें, सबसे बेस्ट है। अच्छा, और क्या चीज़ है, एक चीज़ और बताना भूल गया कि अगर इधर जितने भी इस उंगली से काम कर रहे हैं तो शिफ्ट इस इधर का प्रेस करें। अगर इधर इस उंगली से जो भी काम कर रहे हैं तो शिफ्ट इधर का प्रेस करें, और ऐसे टाइपिंग किया जाता है। तो उसके बाद मैं अपना स्पीड दिखला रहा हूँ आज 5 मिनट में कि कितना मेरा स्पीड है टाइपिंग मास्टर पे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं, टाइपिंग मास्टर खोलते हैं, और टाइपिंग मास्टर खोलते हैं, उसमें देखते हैं कि मेरा कितना स्पीड है टाइपिंग मास्टर में। टाइपिंग मास्टर, अभी दोस्तों तो टाइपिंग मास्टर खुल रहा है, खुल गया है, और देखते हैं कि मेरा टाइपिंग टेस्ट में कितना स्पीड है। 5 मिनट के यहाँ से कर लें और टेस्ट को स्टार्ट करते हैं 5 मिनट में। ओके दोस्तों, तो आप टाइपिंग करने से पहले अच्छे पोजीशन में बैठ जाएं, उसके बाद ही टाइपिंग को स्टार्ट करें। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
ओके दोस्तों, मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, तो देखते हैं कि मेरा ओवरऑल कितना स्पीड आया। तो सबसे पहले देखते हैं, इंटर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पर जो है 5 मिनट 56 का स्पीड आया। तो दोस्तों, टाइपिंग करते समय कभी भी आप स्क्रीन पर ही देखें, कीबोर्ड पर मत नहीं देखें। कीबोर्ड पर देखने से आपकी स्पीड कम हो जाएगा। तो आप कीबोर्ड पर या अपने हाथ पर नहीं देखें, बल्कि स्क्रीन पर ही देखें। अगर एग्ज़ाम में ऑनलाइन टाइपिंग हो रहा हो तो स्क्रीन पर ही ज़्यादा ध्यान दें। टाइपिंग करते समय हाथ या कीबोर्ड पर नहीं ध्यान दें, नहीं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। जनरली एग्ज़ाम में जनरल लोगों को 5% छूट रहती है और ओबीसी लोगों को 10% छूट रहती है। तो अगर आप 1750 स्ट्रोक करते हैं तो उसमें से जोड़ लीजिए 10%। आपका अगर एरर रहेगा तो भी 10% तक आपका माफ़ रहेगा एरर। बाकी अगर 10% से ज़्यादा करते हैं तो आप एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे। ओके दोस्तों, तो आज बस इतना ही। फिर कभी ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो। ओके बाय।